हेलो गाइस, तो मैं सूफिया परसेंजर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 और चैप्टर 9 का केमिस्ट्री हमारा टॉपिक चल रहा है। चैप्टर 9 की केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और इस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मतलब मैटर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इवेपोरेशन पढ़ाया था। मैं आपको इसके फैक्टर्स बताऊंगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इवेपोरेशन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इवेपोरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। इवेपोरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर के साथ में सरफेस एरिया के ऊपर। और इवेपोरेशन डिपेंड करता है वेदर कंडीशन के ऊपर। तो ये जो तीन कंडीशन है इसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर, सरफेस एरिया और वेदर कंडीशन, ये तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं, देखिए, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। Evaporation increases if the surface area of water is large. Evaporation increase हो जाएगा अगर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के ऊपर वो बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इंक्रीजेस एट सरफेस। ठीक है, तो सरफेस के ऊपर जो नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना, आ रही बात समझ में, और वो फ्री हो जाएंगे। तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है अगर सरफेस एरिया ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर इंक्रीजेज एट सरफेस के ऊपर क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया सरफेस एरिया के ऊपर। सेकेंड फैक्टर हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर टेम्परेचर अप्रोच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन इज़ मोर, इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर अप्रोचेज द बॉइलिंग पॉइंट। इफ़ टेम्परेचर अप्रोचेज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा अगर टेम्परेचर किसको अप्रोच कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इवेपोरेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है ना, इफ़ टेम्परेचर इज़ मोर, सो मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे हैं उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। देन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। और वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी को, जिसकी वजह से वो आसानी से क्या हो जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे। क्लियर। थर्ड, वेदर कंडीशन। अगर ह्यूमिड वेदर है, कैसा वेदर है, ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिड वेदर है, ह्यूमिड वेदर का मतलब हो जाएगा, मतलब ये क्या है, ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा।
ठीक है, इवेपोरेशन डिक्रीजेज, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एयर हाईली सेचुरेटेड हो जाएगी विद वाटर मॉलिक्यूल्स। एयर इज हाईली सेचुरेटेड विद द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एयर क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड हो रही है, किसके साथ में, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में। तो अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिड वेदर अगर है तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एयर जो है वो हाईली सेचुरेटेड हो रही है किसके साथ में, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। ठीक है, क्लियर, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपका क्या होता है, इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट एक और हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि कूलिंग इफेक्ट क्या होगा। कूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये तो हमने पढ़े फैक्टर्स, लेकिन कूलिंग इफेक्ट क्या होगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इवेपोरेशन से कूलिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, क्लियर। तो देखो, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट्स होता है तो वो एनर्जी लगाता है लिक्विड के ऊपर। ठीक है, और इस वजह से वो क्या होने लगता है, कूल होने लगता है ना। और इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इस वजह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो कूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होगा बता दे रही हूँ। कूलिंग इफेक्ट का मतलब होगा व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स, व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स, जब भी कोई लिक्विड क्या होगा, इवेपोरेट होगा, इट ड्रॉज द एनर्जी फ्रॉम द लिक्विड। ये क्या करता है, इट ड्रॉज द एनर्जी फ्रॉम अ लिक्विड, है ना। वो लिक्विड से एनर्जी को क्या कर देता है, ड्रॉ कर लेता है इटसेल्फ, खुद के लिए क्या कर लेगा, एनर्जी को क्या करेगा, ड्रॉस कर लेगा, है ना। हैंस इट कीप्स कूलिंग, और इसीलिए वो क्या करने लगता है, वो कूल होने लगता है, वो कूलिंग करने लगता है। हैंस इट कीप्स कूलिंग। ठीक है, क्लियर, आ रही बात समझ में? और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। तो जब भी कोई लिक्विड क्या होगा, इवेपोरेट होगा, उसमें इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है, सो वो क्या कर रहा है, ड्रॉस कर रहा है एनर्जी लिक्विड से खुद के लिए, जिसकी वजह से वो क्या होगा, जिसकी वजह से वो कूल होगा, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, कूलिंग इफेक्ट बोलेंगे। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ मेरा कूलिंग इफेक्ट, है ना, क्लियर। अब अगर हम मैकेनिज्म ऑफ कूलिंग की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगी, मैं रफ कर देती हूँ इसको। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, नीचे ही लिख देती हूँ, मैकेनिज्म ऑफ कूलिंग की अगर हम बात करें तो जब भी हम क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो गैस पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ होती है। ऑन कूलिंग द एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स की जो एनर्जी रहती है वो क्या होने लगती है, वो डिक्रीज़ होने लगती है, वो कम होने लगती है। और जब गैस पार्टिकल की एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो इट इज़ स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जिसकी वजह से मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बताया था मैंने आपको कि जब भी आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो जब भी कूलिंग होगी तो एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एनर्जी कम होने की वजह से उनका जो मोशन रहता है वो कम हो जाएगा, और जो पार्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज़र हो जाएंगे, क्योंकि वो फिक्स पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और जब वो एक फिक्स पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो वो मोशन नहीं करते, वो अपनी उसी फिक्स जगह पर क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, और उन वाइब्रेशंस की वजह से वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजली बाउंडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिकली कूलिंग पर्पस के ऊपर कि कूलिंग का मैकेनिज़्म क्या है। तो कूलिंग का मैकेनिज़्म ये है कि जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को, किसी भी पार्टिकल्स को कूल करते हैं तो वो जो भी सब्सटेंस हैं, उनके जो भी पार्टिकल्स रहेंगे, उनके बीच में एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी कम होगी तो मूवमेंट कम हो जाएगा, और मूवमेंट कम हो जाएगा तो वो एक फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे। इस वजह से वो ईजीली क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये होता है आपका कूलिंग।
ठीक है, कूलिंग का मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो मेरे प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, सोफे मैम टाइप करें, मेरी अभी तक की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी वीडियोज़ आपको वहाँ से मिल जाएंगी। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।